कोकरोच जनता पार्टी वालों, क्या हाल चाल। तुम्हें भी पता भाई, मार्केट में नई पार्टी आई है भाई, कोकरोच जनता पार्टी। और ये पार्टी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ये पार्टी ओगी और जैक को बहुत परेशान करेगी। और इसमें ओगी और जैक कौन है ये तुम्हें भी पता भाई, समझदार को इशारा ही काफी है। तो यार बात करते हैं शुरू से, ये पार्टी शुरू कैसे हुई। तो देखो, Have you seen there are youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of become another activists, and they start attacking everyone. इस देश की आबादी 140 करोड़ है, और जो यूथ, जो युवा बेचारा अपनी जॉब के लिए भाई यहाँ वहां भटक रहा भाई, वो अपनी जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और भाई वैसे तो यार इतने कंपटीशन में जॉब है कहाँ भाई, तुम ये पहले मुझे ये बताओ। जॉब्स तो पहले ही नहीं है भाई, और ये कंपटीशन का तो बहाना है भाई। ये साले छोटे से लेवल में टेस्ट में इतने हैवी हैवी क्वेश्चन डाल देते हैं कि भाई ये नौकरी देना ही नहीं चाहते भाई। सब कुछ तो इन्होंने प्राइवेट कर दिया, और बची कुछ कंपनी जो अंबानी अंडानी के अंडर है, फिर वही ठेकेदार वाली परंपरा शुरू हो जाती है। भाई तुम इस बात को समझो भाई, नौकरियां है ही नहीं भाई, इन्होंने सब कुछ प्राइवेट कर दिया है। और ऊपर से जस्टिस जी सरकार को कुछ बोल नहीं रहे, तो यूथ को ही बड़े बोल रहे हैं कोकरोच। तो भाई वहीं से ये कोकरोच जनता पार्टी शुरू हुआ भाई। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है, पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी? ये किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है भाई आपने? हैं तुम भाई, इनके बारे में जस्टिस जी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौहान, तो इनको कैसे बोलेंगे। वैसे भाई तुम्हें बता दूं भाई, ये जो जज थे इन्होंने बाद में बोला, वीडियो वायरल होने के बाद जब सब कुछ हो गया था, अब क्या बोलना भाई। उन्होंने बोला कि भाई मेरा ये मतलब नहीं था यूथ को कोकरोच बोलने का, मैंने तो उनके लिए बोला जो फेक डिग्री होल्ड करते हैं भाई, जिन्होंने फेक डिग्री ले रखी है। तो भाई इनसे पूछो भाई ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। खैर कैसे बोलेंगे भाई, वो मुख्यमंत्री है तो यूथ को तो बोला जाएगा। और दूसरी तरफ जब यूथ इकट्ठा हो जाता है, वैसे भी यूथ भड़का हुआ है। तुम ये देखो, पहले नीट का एग्जाम देखो, एनडीए को बैन करो, बैन करो, बैन करो। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, उन पर इनसे बात नहीं हो रही, जनता को कोकरोच अलग बोल रहे हैं। और भाई जनता और जेनजी का तो तुम्हें पता ही है भाई क्या सीन है भाई। अब ये अगर तुम्हें मैं बताऊं तो भाई तुम्हें नेपाल का तो पता ही है ना, वहां पे क्या हुआ था। और ये एक कारण था, और दूसरा कारण ये सुनो, इतने बेकार नंबर मैंने बहुत साल देखे हैं कि पेपर हार्ड भी आया होगा और पेपर में चेकिंग थोड़ी ऊपर नीचे टाइट हल्की भी हो जाती होगी, लेकिन इतने ज्यादा मार्क्स कम बच्चों के आज तक मैंने नहीं देखे। और दूसरा कारण ये है, जो 12th के पेपर चेक हुए हैं भाई, वो मैनुअली भी चेक हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा क्यों लिया जा रहा है। और तुम्हें बता दूं ये ओएसएम के जरिए चेक करे गए हैं पेपर, और जिनके बच्चों के भाई 90% कहीं नहीं गए थे, उनके 70 भी नहीं आ रहे। और तुम्हें अगर नहीं पता ओएसएम का मतलब है क्या, तो भाई ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई है भाई इनमें। तो भाई मुझे यह समझ नहीं आता, एक तो टीचरों को है क्या काम भाई, जो इनके लिए इतना सोचा जा रहा है। ये 3 बजे सारे घर पर होते हैं, नो डाउट भाई कि वो चीज प्रदान करते हैं ज्ञान जिनके बिना भाई बंदा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके बारे में इतना सोचना कि उनको और काम है ही क्या भाई। इतने टेक्नोलॉजी, अब तुमने उस समय के लिए इतने जो पैसे खर्च करे हैं, वो कहीं और इन्वेस्ट करो ना भाई। इतने ही पैसे हैं, ऊपर से भाई ऐसे जगह पैसे लगा के लोगों की गालियां खा रहे हो तुम हैं। कुछ टीचर्स हैं जिनकी आईसाइट प्रॉब्लम है, उनको सही से दिख भी नहीं रहा था, उन्होंने बहुत मुश्किल से उन्होंने रिफ्यूजल भेजा पर उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसके बाद भी उन्होंने पेपर चेक किए, तो वहाँ थोड़ा सा हमारे लिए डाउट हो जाता है कि उन्होंने कैसे पेपर चेक किए। अब टीचर खुद बोल रहे हैं भाई, कईयों को तो पहले से चश्मा लग रखा है, और वो रहती खूंदी कसर जो भाई उसमें स्क्रीन में धुंधला नजर आ रहा था भाई, उसका क्या करें। फिर भी भाई इंडिया को टेक्नोलॉजी हब बनाना है भाई इन्होंने, सबका साथ सबका विकास भाई। मेरे को समझ नहीं आता भाई, जो काम आसानी से किया जा सकता है उसमें टेक्नोलॉजी का सहारा क्यों लेना भाई। इतनी ये कहाँ का विकास है भाई। I just joined Cockroach Janta Party with 40,000 other people. इससे हुआ क्या भाई, जैन जी की नई पार्टी बन गई कोकरोच जनता पार्टी। और बीजेपी को भाई इंस्टाग्राम पर 15 साल लग गए भाई 10 मिलियन फॉलोवर करने में, और ये 10 दिन में भाई 20 मिलियन पहुंच गई कोकरोच जनता पार्टी। और भाई इनका क्राइटेरिया क्या है, अगर तुम भी भाई इनकी पार्टी में आना चाहते हो, तो भाई इन्होंने जो कुछ शर्तें रखी हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं। सबसे पहले तो तुम्हें लेजी होना पड़ेगा, ऊपर से तुम बेरोजगार होने चाहिए, और 11 घंटे से ज्यादा तुम ऑनलाइन होने चाहिए। मुबारक हो भाई, तुम भी भाई कोकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हो।
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई जैसे ही इलेक्शन होगा हम कोकरोच जनता पार्टी को वोट डालेंगे, सारे कोकरोच एक साथ हो जाएंगे, हम कोकरोच साथ हो जाएंगे। तो भाई माफ करें, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि भाई ये कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। अभी सिर्फ ये एक मूव उठाया गया, ये सिर्फ सोशल मीडिया मूव है भाई। अभी अब पर्सनली जो मुझे इनका बहुत अच्छा लगा वो है दो मैनिफेस्टो। उसमें भाई कुछ शर्तें आती हैं भाई। भाई इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है, अगर कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो भाई इग्नोर करना। तो भाई उसकी भी भाई कुछ शर्तें हैं भाई, जो कि शर्तें इस प्रकार की हैं कि भाई अगर वो सारी शर्तें लागू होती हैं तो भाई नेताओं की तो नींद उड़ जाए। जिसमें पहली शर्त तो ये है भाई कि किसी भी कुर्सी की अदला बदली नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी तुम देखो जज रिटायर हुआ उसके बाद उसको सीट मिल गई, ऐसा थोड़ी होता भाई। और दूसरा यह है कि भाई गलत तरीके से डाले गए वोटों पर कार्रवाई होनी चाहिए भाई, और ये पहले भी हो चुका है। यहाँ देखो भाई बंदा सामने के सामने भाई चीटिंग कर रहा है भाई, वोट डाल रहा है बिना मतलब के, और ये पकड़ा भी गया था। उसके बाद भाई रीपोलिंग हुई थी, तो भाई इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए भाई। और तीसरी शर्त यह है कि महिलाओं को भाई 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो अभी 33% है भाई। और चौथी शर्त यह है कि भाई अंबानी अंडानी के जितने भी न्यूज चैनल है भाई उनको बंद कर दिया जाए। सबसे पहले तो भाई देश का अगर विकास करना है तो भाई प्रेस की स्वतंत्रता तो बहुत जरूरी है भाई। उसके बाद भाई अगर फिर भी भाई अगर प्रेस की स्वतंत्रता हो जाती है और कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मुकेश चंद्राकर पत्रकार थे। इस सड़क का भ्रष्टाचार मुकेश ने दिखाया था। उसकी हत्या की जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो उसको सड़क बनाने वाले लोगों में से थे। अब बताओ, जो बंदा अच्छा करता है या अच्छा करने की कोशिश करता है, सीधा मुद्दों पर बात करता है, उनको ये बड़े बड़े लोग मिलकर मरवा देते हैं। तो भाई ऐसा थोड़ी होना चाहिए भाई। और पांचवी शर्त यह है कि भाई कोई भी एमएलए या किसी भी पार्टी का बंदा भाई अपनी मन मर्जी से पार्टी नहीं बदल सकता है। अब बताऊं भाई यार, मैं गुस्से में अगर सीधा बोल दूं तो भाई ऐसे इनके पास पैसे नहीं है भाई, और दूसरी पार्टी के बंदे खरीदने हो तो भाई इनके पास पैसे बहुत हैं भाई। ये कोई कम पैसों में थोड़ी बिकते हैं। ये है भाई सबका साथ सबका विकास, तुम्हें ही पता है। तो देखो हमारा जो यूथ है भाई वो बहुत भोला है भाई। हमारी भावनाओं का इस्तेमाल करके भाई हमें कोई भी बेवकूफ बना सकता है। तो भी कोकरोच जनता पार्टी को भी भाई इसका भी पोस्टमार्टम कर ही देते हैं। तो भाई इसको देखो, तो इस पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, जो कि अच्छी बात है कि भाई लाइव फेस कैम करा भाई, लाइव उसने वीडियो डाली कि भाई मैं हूं। तो भाई ये बंदा भाई पहले आम आदमी पार्टी के साथ रह चुका भाई, ये उनका कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिक था भाई। तो जब बात आम आदमी पार्टी पर आ जाती है तो भाई आशंका तो होती है ना भाई। some extent of cultural, I don't think I'm still an Aam Aadmi. I don't think life has changed. तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। पर एक आम आदमी छोटा सा घर तो बना सकता है ना भाई। तो भाई तुम पहले घर देखो। वाह, ये किचन है, 5 लाख रुपए की चिमनी है। पूरा किचन में कितना पैसा लगा होगा? 1.5 करोड़ रुपया। कर्टन कितने के हैं? 95 लाख। यह कौन सा होटल है भाई? बात छोटे से घर की हुई थी, पर भाई मैं तो यह सोच रहा हूँ जिसका छोटा घर ही इतना छोटा है, उसका बड़ा घर कितना छोटा घर होगा भाई। मेरे को समझ नहीं आता। और भाई जो तुम जहां झुंड चलता है भाई उनके पीछे भाग जाते हो, कोकरोच जनता पार्टी, जो तुम भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी बोलो भाई, पर पहले रिसर्च कर लिया करो भाई। ये बंदा खुद तो यूएसए में बैठा है और भाई इंडिया में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। अगर भाई बदलाव चाहते ही हो तो खुद इंडिया में आओ ना भाई, खुद आगे से लीड करो। और ठीक है भाई उनका अकाउंट बैन हो रहा है भाई, हैक होने की कोशिश भी हो रही है, मान सकता हूं भाई कि इंडिया में उनकी जान को खतरा हो सकता है भाई। पर फिर भी भाई तुम देश के, ठीक है भाई जितने ही बंदे भाई देश में सुधार करना चाहते हैं वो देश से बाहर रहकर ही बात कर रहे हैं, जैसे ध्रुव राठी भी बाहर रहते हैं भाई, पूरे मुद्दे उठाते हैं। पर भाई मैं तो यह सोच रहा हूँ ये यूथ को हो क्या गया भाई। मतलब ठीक है तुमने नेपाल में देख लिया कि भाई कैसे क्या हुआ भाई, पर तुम ये देखो ना, कोई नई बंदा आया भाई, ठीक है उसने, जज ने भी कोकरोच बोला जो कि बिल्कुल गलत है भाई। जज को भी जज करना आना चाहिए और जज को जज करो भाई। तो भाई मैं तो यही बोल रहा हूँ कि भाई झुंड के पीछे मत भागो। ठीक है कोकरोच जनता पार्टी पॉइंट कुछ अच्छे रखे हैं, पर भाई कोई दूध का धुला नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है अगर तुम बदलाव चाहते हो तो इंडिया में आओ ना भाई। तो खैर यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी सोचो भाई, कोई भी पार्टी हो, तुम जहां वोट देना दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। पर भाई झुंड के पीछे मत भागो, रिसर्च कर लिया करो। ये नहीं कि भाई अगर पेज कोई ट्रेंड में चला गया तो भाई धै फोलो भाई, करो फर्क नहीं पड़ता। पर भाई थोड़ा देख भी लिया करो दोनों पासों का ऊपर नीचे करके कि भाई हो क्या रहा है।
खैर यार, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और ये आम आदमी पार्टी के भाई वो है भाई, ये मिलके सब कुछ कर रहे हैं। तुम्हें पता है भाई, राघव चड्ढा ने जैसे ही पार्टी छोड़ी है भाई, उसके बाद जो इन्होंने वो वाला नियम रखा कि भाई पार्टी, ये तो ठीक है भाई, मेरे को खुद पसंद आया कि भाई कोई भी बंदा अपनी मर्जी से पार्टी कैसे बदल सकता है भाई, ये नहीं होना चाहिए भाई। 20 साल तक बैन करो भाई उस बंदे को। तो खैर यार, आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।